कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आप मुझसे एक तरीके से जो दुनिया की एक मिसाल है वो आप मुझे दिखा दो कि भाई ये मिसाल है, देखो ये हम यूज करते हैं, इस तरह से सील का इसको मोहर कहा जाता है और इससे चीज बंद की जाती है। सिंपल सिंपल। मैं तो लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूं। जब तक यह मामला हल नहीं होगा बिलाल साहब कि आपने दो किस्म की मोहरों का दावा किया है, उस दावे की आपने जो दलील दी है वो दलील आपसे देनी है दुनिया से मिसाल देनी है, ठीक है? क्योंकि आप जो बात मिर्जा साहब की तरफ मंसूब कर रहे हैं वो बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं उस बात की तरफ इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका जो मकसद है वो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। आपका मकसद ये है कि जो मैं जिधर मैं फंस गया हूं ना उधर से मुझे किसी तरह मैं निकल आऊं, किसी तरह मैं उधर से निकल आऊं और मैं निकल के आगे की तरफ जाऊं। और फिर आपने 3-4 दफा जो है ना वो अजीबो गरीब किस्म की बातें करी हैं। जब मैं करूंगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जब मैंने कहना है कि भाई आपके उलमा को बंदर और सुअर भी कहा है, ठीक है, खंजीर भी कहा है, लेकिन मैं ऐसी बात चलो मैं एक दफा कर देता हूं, दूसरी दफा नहीं करूंगा मैं। आपने तो 3 दफा उल्टी सीधी बातें करी हैं, ठीक है? तो मैं भी हदीस ही दोहरा रहा हूं, मैं भी वो बातें कर रहा हूं, लेकिन बेहतर यह है कि हम टॉपिक पे रहें, इन चीजों से गुरेज करें, एक अच्छी गुफ्तगू करें और उस गुफ्तगू का कोई नतीजा निकालें। देखिए मेरा सवाल सिंपल है, आपने 2 तरह की मोहर का दावा किया है, जब तक यह बात क्लियर नहीं होगी आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे के जो आप मुझे दलीलें दे रहे हैं उस दलील का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुझे यह ना समझा सकें कि भाई 2 किस्म की जो मोहरें होती हैं, वो जो एक किस्म की मोहर है जिससे चीज बंद होती है, उसकी मिसाल दिखा दो मुझे बस। मैंने तो आपको देखो तस्दीक करने वाली मोहर की मिसाल भी दिखा दी है, मैंने आपको यह भी बता दिया है कि एक ही किस्म की मोहर होती है जैसे तस्दीक होती है। मोहर से एक ही काम होता है, तस्दीक होती है मेरे नजदीक। आपके नजदीक 2 काम होते हैं, बंद भी होती है। तो अब आप मुझे दिखा दो, कोई मिसाल दे दो मुझे कि बंद कैसे होती है मोहर से, बस। जी भाईजान, अगर है कोई जवाब इस सवाल का तो बताएं, वरना आपकी मर्जी है, नहीं बताना नहीं जवाब देना तो आपकी मर्जी है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, आपकी अपनी मर्जी है, जाहिर सी बात है, आपकी चॉइस है कि आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं वेट कर लें। जी भाइयों, आप लोग नीचे जो नए आए हैं, मैं आप लोगों को ये चीज क्लैरिफाई कर दूं कि आज बिलाल साहब ने एक इंकशाफ किया है कि मोहरें 2 टाइप की होती हैं। एक होती है, और उनका कहना यह है कि हम वो दूसरी टाइप की जो मोहर है ना वो मुराद लेते हैं। वो दूसरी टाइप की मोहर वो मोहर है जिससे चीज को बंद किया जाता है। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई तो मेरे नजदीक तो मोहर का एक ही काम है, वो है तस्दीक करना, ठीक है? अब आप मुझे समझा दो कि वो जो मोहर आपने इजाद की है, जो आज ही बैठ के इजाद हुई है, जिससे चीजें बंद। ये फरमाया है कि जनाब ये जो आयत खातम नबीयीन या ला नबीय्यवादी वाली जो हदीस पढ़ी जाती है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि शरीयत वाली नबूवत खत्म हो गई है, बाकी बाकी तो शरीयत उसी तरह है। फिर इसी तरह हजरत मौलाना कासिम ननतवी साहब ने फरमाया है कि अगर बाद अज जमाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आ जाए तो खातम नबीयीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हजरत जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी है ना, उनका कहना यह है कि खातमुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद
आपके मुतबईन का आपकी पैरवी और विरासत के तौर पर, सुने जरा अल्फाज सुने, पैरवी और विरासत के तौर पर कमालाते नबूवत का हासिल करना। हाँ जी। और जहां पे हज़रत मसीह मौऊद आपके खातुम तो सही, आपके खातुम रसूल होने के मुनाफी नहीं, ये कहना है हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का। ठीक है, हजरत आयशा का कौल आपने बता दिया है, हजरत मुइयुद्दीन इब्ने अरबी का कौल आपने बता दिया है। हजरत मुइयुद्दीन इब्ने अरबी एक और जगह पे लिखते हैं फतूहात मक्किया में, हमने दुरूद शरीफ से कतई तौर पर जान लिया है कि इस उम्मत में ऐसे अशखास भी हैं जिनका दर्जा अल्लाह ताला के नजदीक नबूवत में अंबिया से मिल गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताएं। अच्छा, उसके आगे लिखते हैं मगर वो शरीयत लाने वाले नहीं है। अंबिया है, मुकाम अंबिया वाला है, लेकिन शरीयत लाने वाले नहीं है। तो ये जहां पर भी बात की गई है वो इसी लिहाज से की गई है। अगर बंद करने की भी आप बात करते हो, लेकिन मोहर से बंद किया जाता है। असल में मूसा भाई असल में बात यह है कि बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना यहूदाना खसलत के मुतल्लिक, कि वो आधी बात बयान करते हैं और आधी को छुपा लेते हैं। बात यही है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये फतवा तो पेश कर देते हैं कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जो बात नबूवत का दावा करे वो फलां है वो फलां, लेकिन ये नहीं बताते कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा है कि वो शरीयत वाला कोई नई शरीयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लेके आए, ये नहीं बताते, ये लोगों से छुपा देते हैं। चले बिलाल भाई मेरे ख्याल अभी बिजी हैं, तो अगर वो आगे जाते हैं तो फिर उनसे हम बात करते हैं। मूसा भाई अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जो 2 मोहरे पेश किए ये आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मेरे भी तोते उड़ गए अगले पिछले। जी जी, ये मेरे भी उड़ गए। ये जो मोहरे इन्होंने पेश किए दोनों, इन्होंने क्या ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से ये लिया है ये 2 मोहरों का, या ये अपना इनका ख्याल है? अगर ये कोई इनका बता रहे ना, मैं यही तो उनसे पूछ रहा हूँ F16 भाई कि आप मुझे कोई मिसाल दें एक ऐसी मोहर की जिससे चीज बंद होती हो। बहरहाल ये नीचे एक भाई और आए हुए हैं, हम इनको लेते हैं, वरना फिर ये अगर बिजी हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अवैस भाई आए हैं नीचे। जी अवैस साहब, आपकी समझ में आती है कि 2 किस्म की मोहरें होती हैं? बिलाल साहब कह रहे हैं कि 2 किस्म की मोहरें होती हैं। एक मोहर वो होती है जिससे चीज को बंद किया जाता है, दूसरी मोहर ये होती है जिससे तस्दीक की जाती है। जी सर, क्या कहते हैं आप अवैस साहब? मोहर तो मतलब एक तो होती है सील, जिसे कहते हैं, वो एक सील वाली मोहर जो होती है वो उससे बंद करना कहते हैं। और एक जो सील को तो सील कहते हैं ना प्यारे भाई। कभी किसी सील को वो जो बोतल के ऊपर ढक्कन के ऊपर जो सील लगी होती है उसको आप मोहर कहते हैं? कभी नहीं कहते मोहर, आप उसको सील ही कहते हैं ना। नहीं, एक देखें, एक स्टैंप उसको भी कहते हैं ना, मतलब जैसे कोई वाला वो बंद कर दिया उसके ऊपर इसको कहते हैं जी हमने इसको सील कर दिया, इसके ऊपर स्टैंपिंग कर दी है कि बंद जो कर दिया। मेरी अर्ज सुने ना, बंद कर दीजिए। उसको बंद करा जाता है, वो तो जो बंद किया जाता है उसके ऊपर एक लगाया जाता है मोम लगाई जाती है, उसको कहते हैं सील। अब मोम के ऊपर जो मोहर लगती है उसको मोहर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मोहर अलग चीज है, सील अलग चीज है। नहीं, वो मोहर के ऊपर एक और ऐसे होता है कि अगर आप उसको ऊपर से फाड़ते ना, मेरे पास अभी भी है, अगर आप कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। जब आप उसको ब्रेक करते हैं ना तो वो क्या होता है, वो ऊपर से जो आपकी जो मोहर आपकी लगी होती है वो टूट जाती है। मतलब जब सील का मतलब क्या है अवैस भाई? सील का मतलब क्या है? चिपकाना ना, बंद करना। जी, जो चीज बंद करती है उसको सीलेंट कहते हैं ना। जी, अब बताएं मुझे, अगर कोई खत है, खत में सीलेंट का काम कौन कर रहा है? मोहर कर रही है या ग्लू कर रही है? ग्लू कर रही है। ग्लू कर रही है। मोहर तो ये तस्दीक कर रही है कि ये जो खत है वो जेन्युइन है। हाँ, ये बात ऐसे ही है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, फिर मोहर जो है वो असल में लेकिन अगर उसको ऊपर से फाड़ दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये जो ऊपर जो इसके स्टैंप लगी हुई, सील ब्रेक हुई है। सील ब्रेक हुई है कहते हैं हम। सील ब्रेक भी कहते हैं, और सील के ऊपर एक स्टैंप भी लगी होती है ना, एक जैसे मोहर कहते हैं यार, मोहर भी लगी होती है। स्टैंप अगर ना भी होती मुझे 5 मिनट दें, आप बात करें, मुझे 5 मिनट दें, मैं इसके ऊपर पे बात करता हूँ। मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूँ एक। चलो लेके आओ। मुझे देखें अवैस भाई, मुझे आपने ऐसी एग्जांपल देनी है कि जिसके अंदर दुनिया में किसी सील को आपने मोहर कहा हो, जो सीलेंट होता है ना, जो सील करता है चीज को, उसको आपने मोहर कहा हो। ये मुझे आपने एग्जांपल देनी है, क्योंकि बिलाल साहब का जो इंकशाफ है ना वो बड़ा ही कमाल का है। लेकिन अगर उसको फाड़ दिया जाए मूसा भाई, उस मोहर को जैसा ये कहते हैं, फिर तो वो जबरदस्ती होगी ना एक किस्म की।
क्या मतलब, समझा नहीं मैं बात आपकी। मतलब कि जब मोहर लगाई जाती है ताले के ऊपर, जब स्टैम्प हाँ जी, लगाई जाती है, ग्लू लगाया जाता है, हाँ जी। उसको फिर खोलने के लिए उसको तोड़ा जाता है ना, फाड़ा जाता है उस गोंद को। लेकिन तोड़ा किसको जाता है? गोंद को ना। स्टैंप को तोड़ने से तो चीज नहीं ना खुलती। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो भाई? अगर 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 वो स्टैंप देखें, स्टैंप कहीं पे भी लग सकती है। खत के ऊपर मैंने उस पॉइंट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाई। के ऊपर आप मर्जी सर पीटते रहोगे। मूसा भाई, ये जो लोग सील का लफ्ज बंद कर दो, ठीक है ना। अगर एक डॉक्टर है, उसके पास ऑक्सीजन है, तो वो जब ऑक्सीजन मुंह पे लगाएगा तो वो बंदा जिंदा होगा। जब ये लगाएंगे तो उसे मारेंगे, उसे जिंदा नहीं होने देंगे। सही बात है, सही बात है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी देखिए, बात यह है कि सील, जैसे मैंने बताया ना कि सील का काम सीलेंट करेगा। सील करने का काम सीलेंट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि उसने जोड़ना है, बंद करना है, चिपकाना है, जी जी या बिल्कुल। वो जो गैप है उसको बंद कर देना है। ठीक है, ये काम सीलेंट का होता है, जिसको आप सील भी कहते हैं। बाज दफा ये काम मोम से लिया जाता है, बाज दफा ये काम किसी ग्लू से लिया जाता है, बाज दफा ये काम किसी प्लास्टिक से लिया जाता है। सही बहुत है। सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सीलेंट का काम करते हैं। बाज दफा सिलिकॉन होती है जो सीलेंट का काम करती है। आजकल के दौर में सिलिकॉन है, सिलिकॉन बेस्ड ये सीलेंट्स आ रहे होते हैं। तो वो सारे क्या करते हैं? वो करते हैं उस चीज को बंद। ठीक जी है, यहां जी तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन उसको कभी भी आप मोहर नहीं कहते। कभी भी आपने सिलिकॉन की ट्यूब को मोहर नहीं कहा। कभी आपने बिल्कुल। वाह प्लास्टिक की सील को मोहर नहीं कहा आपने। हम्म कभी भी आपने ग्लू को मोहर नहीं कहा आपने। मोहर अलग चीज है भाई, और मोहर का जी काम मूसा अलग साहब है। मुका दें जरा। जी सर। ये जो आप इतनी देर से मैं भी सुन रहा था, बहस कर रहे थे, अभी भाई ने लिखा कि सील को लोग समझते नहीं, तो ये तो आपने राहील को समझाना था ना, जिसने डिबेट के अंदर सील ऑफ द प्रॉफिट लिया है, उसको समझाना था कि ये ऐसे बात नहीं होती। तुमने
है। दो किस्म की मोहर। मेरे सवाल का तो जवाब आपने देख ही लिया कि कितना का दे दिया इन्होंने और कितना का नहीं दिया। ठीक है, ये आप सबके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिंपल सवाल किया है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं किया। अवैस भाई से भी किया हुआ है, अवैस भाई होपफुली कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो मैं तो भाई ये सिंपल सवाल जो आपने इंकशाफ किया था उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आप कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मतलब इधर नहीं टिक रहे। पता नहीं क्या बात है, क्या डर है, क्या खौफ है, क्या परेशानी है, क्यों इतना मसला है कि ये नहीं समझा पा रहे आप कि वो मोहर जिसको आप कह रहे हैं कि वो मोहर जो है वो बंद करती है, वो जो चीज जिसको आप कह रहे हैं कि जी बंद करती है उसको आप मोहर कह रहे हैं, ये कोई मिसाल क्यों नहीं मिल रही है आपको दुनिया से कि भाई एक ऐसी चीज जिसको आप मोहर भी कहें और वो बंद भी करें। ठीक है, कभी आप भाग रहे हैं कि जी राहील साहब ने क्या कहा। भाई हम यहां पर तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे, हम यहां पर तो आयत खातमुन नबीयीन को, मैं क्या यहां पर मुनाजरे के ऊपर बात कर रहा हूं? सुबह से बैठ के मैं मुनाजरे पे बात कर रहा हूं कि मुनाजरे में क्या बात हो रही थी। मेरा वो टॉपिक ही नहीं है। कभी कहीं ले जाते हो, कभी कहीं ले जाते हो, कभी कहीं ले जाते हो। प्यारे भाई, सिंपल सा सवाल किया आपसे, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, कोई बदतमीजी नहीं किया आपके साथ। आपको प्यार से मोहब्बत से पूछ रहे हैं कि भाई ये आपने दो किस्म की मुझे मोहरें बताई हैं, ये दो किस्म की मोहरें समझा दें मुझे बस। आप जो कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, लेकिन एक भी मिसाल नहीं दे पा रहे आप दुनिया से कि जिसके अंदर आपने किसी ऐसी चीज को जो किसी चीज को बंद करे उसको आपने मोहर कहा हो। उसको आप बहरहाल कोई और नाम देते होंगे, जो भी नाम देते हैं उससे मेरे सरोकार नहीं। आपने ये अल्फाज थे आपके कि दो किस्म की मोहरें हैं, एक है जो बंद करती है, एक है जो तस्दीक करती है। अब ये मैं समझना चाह रहा हूं भाई कि ये जो इंकशाफ हुआ है, जो आज पहली दफा हुआ है कि मोहरें दो किस्म की होती हैं, वो जो दूसरी किस्म की मोहर है उसकी मिसाल दे दे बस। इतनी सी बात कर रहा हूं मैं, तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि जब वो चीज आप अगर मिसाल दे देंगे मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी दो किस्म की मोहरें हैं। फिर आप मुझे जो मर्जी दलीलें पेश करते रहें, जो मर्जी हवाले पेश करते रहें, आपकी बात मुझे समझ में आ जाएगी। जब आप मुझे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप मुझे कोई मिसाल ही नहीं दे पा रहे हो कि वो जो आपने क्लेम किया है उसको आप साबित ही नहीं कर पा रहे हो, तो प्यारे भाई किसी मिसाल से साबित ही नहीं कर पा रहे हो, कोई मुकदमा ही नहीं रख पा रहे हो आप, मुकदमे की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे पा रहे हो आप, तो फिर आगे की दलीलें देना या फलाने बात करना, राहील ने क्या कह दिया, मुजर्रजी ने क्या कह दिया, यार ये सब फिर फजूल बातें हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। समझे कुछ बात को, अब बात को आगे बढ़ाएं। या तो ये बता, या तो ये कह दे कि जी मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, या गलती आपसे अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, माफी मांग ले, कोई बात हो जाता है। अच्छा मुकल बात ये है अपना मूसा भाई, आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर दवाई नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे। मूसा भाई, ये जो हम सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, या पाकिस्तान में अगर किसी इंसान ने सरकारी जॉब करनी हो तो उसको तस्दीक करवानी पड़ती है अपने उसकी सेक्टर की, डॉक्यूमेंट्स की। तो जब किसी के पास जाता है तो वो किस चीज से तस्दीक करता है? वो इस चीज की तस्दीक करता है कि किस हाँ जी नहीं करता, किस चीज से, किस चीज से करता है? मोहर से। मोहर से। जज़ाकल्लाह। हाँ मूसा भाई, जब किसी दुकान को बंद करना हो, कोई इदारा आता है तो वो हाँ, किससे करता है? वो करता है सील, ताला लगाता है, ताला लगाता है, फिर उसके ऊपर एक मोहर वो कर लगाता है, मोम लगाता है, और मोम के बाद एक मूसा भाई मोहर मैंने ये नहीं पूछा, मूसा भाई मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा वो बंद किससे करता है? बता तो रहा हूं, ताले से करता है। जी जी। ताले से बंद करता है, किससे? ताले से बंद नहीं नहीं, करता है, ताले से ताले नहीं के ऊपर, करते। तारे नहीं के नहीं ऊपर सील लगाता है। ना ना, नहीं क्या बंद आप क्या किससे ताले करते से नहीं हैं? करते बंद किससे होगा वो? आप दुकान को ताले से बंद नहीं करते, ताले से नहीं, ताले से या नहीं। फिर वो किससे बंद रिबन करते? होता है, एक यार पट्टी होती मूसा है, भाई, पट्टी मूसा होती भाई है, अब आप तो एक पट्टी होती है। ना। यार मैं एक ही जगह अब टिक कर रहा लें हूं, बात, आप कर लें, मुझसे कर पूछ लें। रहे हो, अब आपकी मतलब का जवाब नहीं मिल रहा, तो अब आप कह रहे हो कि जी मेरे टिक जाए, फलाना कर जाए। जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आपने कहा जी किससे बंद करता है, मैंने बताया देखें जी ताला होता है, या बाज दफा पट्टी होती है, एक पट्टी होती है लगी हुई, साथ में वो पट्टी पूरी बार होती है, उससे भी बाज दफा वो सील करते हैं। तो मैंने तो यही देखा है, अगर आपने कुछ और देखा है तो आप मुझे समझा दो। उस पट्टी के ऊपर ताले के ऊपर पट्टी लगती है, उसको बंद किस चीज से करते हैं? क्या होता है वो उसके हाथ में बंद वो तो बंद ताले करता से है? ही करते हैं ना प्यारे भाई। तो ताला और पट्टी दो चीजें हैं। हाँ, या फिर ये होता है कि मोम का एक टुकड़ा लगाते हैं, मोम का टुकड़ा लगाते हैं बस, और क्या करते हैं, या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लगाते हैं जिससे वो जोड़ देते हैं, बंद मूसा कर भाई, देते हैं। इन सब चीजों से कोई भी चीज, ये जो आपने 3 चीजें जो बताई है ना,
ये तो इससे तो कोई चीज सील नहीं हो सकती। तो किससे होती है फिर सील? किससे होती है, ये है सवाल, किससे होती है मूसा भाई, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो बता चुका हूं, मैं तो बता चुका अच्छा हूं, इन आप कह तीन, रहे हो नहीं होती। अब आप अच्छा रुक समझा जाए दो रुक जाए अब रुक जाए, अब मैं समझा। हाँ। एक मिनट, एक होता है ताला, ताले के ऊपर पट्टी, और पट्टी के ऊपर क्या चीज होती है कि उसको बंद करती है दुकान को? भाई जब ताला लग गया और पट्टी लग गई, दुकान हो गई बंद। उसके नहीं बाद गलत, का जो झूठ काम है ना झूठ, वो ना ना बंद ना कर। ना ना, मेरी रुक जाओ बात रुक जाओ अब मुझसे रुक पूछ जाओ रहे हो तो रुक अब मुझे जाओ। बोलने भी तो दो ना। अगर इस तरह पट्टी तो इस तरह भाई बंद मुझे हो बोलने गई नहीं देना। जब मुझसे पूछते हो तो मुझे बोलने नहीं देना। अगर मुझसे पूछते हो, आप कोई बात पूछ रहे हो तो बोलने भी तो दो ना मुझे। ताला लगाया, पट्टी लगाई, बंद हो गई दुकान। उसके बाद बंद करने के लिए कोई और काम नहीं करता बंदा। अगला जो अभी काम डाउन हो हो रहा होता गया, है ना, वो बंद करने के लिए नहीं हो रहा होता, वो इस चीज के लिए हो रहा था कि ये बंद किसने किया है, ये बंद किसने किया है, इसलिए किससे हो रहा किया होता है। है, उसने बंद किससे किया है उसको? हाँ, यही तो अथॉरिटी, बोल। हाँ, ये किससे बंद कर किससे दिया है, तस्दीक के बंद लिए। ऑलरेडी किससे कर दिया है, किससे? बंद ऑलरेडी कर चुका है वो। नहीं नहीं जी हाँ। अच्छा मतलब ना, ताला और पट्टी, ताला और पट्टी सिर्फ लग गया, बंद नहीं हुई दुकान? नहीं नहीं हुई बंद। नहीं। खोल के दिखाओ फिर कि किसी जगह पर ताला लगा हुआ हो, इसका मतलब हाँ आप खोल सकते हो ना उस दुकान को। हाँ बिलाल साहब सुन लो मूसा भाई भाई बात। बड़े आसान यार एक तरीके से बता रहे हैं, जो ऊपर कलीमुल्ला मोहर कलीमुल्ला लगती है। कलीमुल्ला रुक जाओ, यार कलीमुल्ला रुक जाओ, एक मिनट ना करो, ना कलीमुल्ला करो, रुक जाओ, तस्दीक कलीमुल्ला के की लिए बात उसको करने तो दो, बात रुक करने जाए। का मौका मिलेगा, ना करो यार, ना करो, ना करो, उसको बोलने का कलीमुल्ला मौका मिल जाएगा, ना करो। तो पहले भी ऐसे दो बता तीन रहा हूँ दफा कि मोहर जो सुभान अल्लाह पहले भी साहब, वो आप दो तीन ना दफा भौंके, वो पहले भी वो 2-3 दफा जो है ना उल्टी सीधी बातें कर हाँ, चुका है, ना नहीं करो। कह रहे हैं सिर्फ बकवास इतना ना है, करें। इतना बता रहा हूँ कि वो जो मोहर लगती है, जो ऊपर लगाते हैं, वो तस्दीक है, इस अथॉरिटी ने ये बंद की है दुकान। एग्जैक्टली हाँ भाई जी। मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल ये है कि कोई भी जी शऊर आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी अकल होगी ना, वो इस बात को समझ जाएगा कि बंद करने का फंक्शन, यानी लॉक करने का फंक्शन जो है, दुकान को लॉक करने का फंक्शन ताले और पट्टी से हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं मैं खोल सकता हूं उसको। भाई किस तरह खोलोगे? तुम्हारे पास चाबी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कैसे खोल लोगे उस दुकान को? नहीं खोल सकते। उसके बाद का जो काम है वो इस चीज की बात हो रही है कि हां, ये जो दुकान बंद की है वो किसने की है। ये काम, ये फंक्शन सिर्फ वो अगला अमल करता है। अब ये खुलना नहीं चाहिए। अगर ये खुला, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम ये अपनी स्टैंप लगाकर ना गए तो कोई भी आएगा खोल लेगा उसको, कोई भी आकर खोल लेगा। लेकिन खोल किससे लगाते हैं मूसा भाई स्टैंप? यार सुन लो यार, स्टैंप किससे लगाते हैं? यार अच्छा भाई सुन सुभान लो अल्लाह, तुमने यार, माइक सुन नहीं खोलना, वो कह रहे हैं कि तुम बकवास करते हो। जी मूसा, किससे लगाते हैं स्टैंप? यार सुन लो ना, सुन लो मूसा भाई बिलाल मैं साहब, यही आप पूछ रहा हूँ, सुन आप बात मुकम्मल करें, एंड में बता दें वो स्टैंप लगती बात नहीं किससे कर है, सुनेंगे, बात नहीं सुनेंगे। वो अब सील ये किससे चवलों पे लगती आ है? गया है मूसा भाई, अब ये बिलाल नीफ चवलों पे आ गया है। यार आप चवले मार रहे हैं यार, सुभान अल्लाह साहब, ये आपको देखिए, ये पहले देखा, भी कहा था ये आप चवलों पे बकवास आ करते हैं, गया, आप बकवास ना ये किया इसकी करें। ये हालत हो गई है। देखे ना, आप पहल करेंगे तो मैं मेरे तो ख्याल बोलूंगा। में रसूल पाक मेरे ख्याल में सल्लल्लाहु माहौल अलैहि खराब हो वसल्लम की जाएगा। वो मोहर है हाँ, जिसने तस्दीक की है मेरे ख्याल में कि माहौल खराब हो जाएगा। देखें बात यह है, नहीं, अब इस भाई से देखें, सुभान अल्लाह भाई, मैंने इस भाई से सिंपल सवाल पूछा था कि 2 किस्म की मोहरें आपने इतना इंकशाफ किया, इतना बड़ा इंकशाफ किया है, 2 किस्म की मोहरें आपने बताई हैं, उस एक दूसरी किस्म की मोहर की मुझे मिसाल दे दो। कहानियां करवा रहे हैं मुझे, कहानियां करवा रहे हैं, कह रहे हैं जी वो जी बंद। और यार बंद तो ताले से हुई है, बंद तो पट्टी से हुई है, बंद मोहर से होती है। कोई ऐसी मोहर देखी है जो चीज बंद करती है? यार खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों में? कभी आज तक किसी ऐसी चीज को, जिस चीज ने बंद किया हो, सील किया हो किसी चीज को, मोहर कहा है तुम लोगों ने? कभी नहीं कहा। मोहर उसी को कहते हो, स्टैंप को। ये डिपार्टमेंट की जब स्टैंप लगती है, ये अब इसने तस्दीक करता है। मूसा भाई, अब इसने भागना था, इसीलिए वो इस बातों पे आ गया था। हाँ, अब वो मैं इसको घटिया प्रिवोक पने पे आ गया, करूं, अब मैं प्रिवोक करूं, मैं फंस गया हूं, मैं प्रिवोक करूंगा तो चलो। बात ये है कि ये जो खातम का मानी है, काफी देर से सुभान अल्लाह भाई, इस चीज पर आप गौर करें, ये काफी देर से ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। इसको पता था मैं बहुत गंदा फंसा हूं। हाँ जी, इतनी बात इसने करी है ना, वो ऐसी बुरी इसके गले में आई है कि अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इधर करवट लूं या इधर करवट लूं। भाई 2 किस्म की बोरें बोल रहे हो तुम। हाँ जी। तुमने कहा इसने जो शुरू में आते ही, मूसा भाई, जो इसने शुरू में आते ही एक तमहीद बांधी थी ना
कि ना मेरी बात चलेगी, ना मूसा भाई की बात चलेगी तो मिर्जा साहब की। ये क्यों नहीं इसने कहा कि ना मेरी बात चलेगी, ना मूसा भाई की चलेगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस वक्त भी खातमुन नबिय्यीन था बिल्कुल। जब आदमी पैदा नहीं हुआ था। तो फिर अगर फरमाया अली, नहीं 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 नहीं, अभी आगे नहीं जाना, सुभान अल्लाह भाई, इसको एक्सप्लेन तो करो। ये जो आपने बात करी है इतनी तगड़ी बात है कि भाई मैं उस वक्त भी खातमुन नबिय्यीन था, यानी कि इनके मुताबिक, इनके मतलब के मुताबिक मैं उस वक्त भी आखिरी नबी था। और जब आखिरी नबी थे तो बाकी नबी अंबिया क्यों आए हैं भाई? सारे 1,24,000 अंबिया आए हुए हैं, क्या होगा? अच्छा अब ना एक बात ये है कि यार वो बिलाल भाई को पढ़ लें, वो आपको भाई भाई कर रहे हैं यार, मूसा भाई अब नहीं ले भाई कह रहे हैं, आपको भाई कह रहे हैं। अरे भाई देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए, माफी मांगे ऊपर आके ले लेते। एक मिनट सुभान अल्लाह भाई, मुझे बात करने दें। प्यारे भाई बात ये है, अवैस भाई देखो, उनको ना 2-3 बार उनको मैंने इग्नोर किया, वो बार बार जो है ना, एक तो सवाल को अवॉइड कर रहे थे वो, ठीक है। उनसे मैं सवाल कर रहा हूं 3-4 दफा, बल्कि 5 दफा मैंने सवाल रिपीट किया है कि यार आपने देखो, आपने कहा मैं इसकी मिसाल लेके आता हूं, आप चले गए, दैट आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन एक बंदा से सवाल कर रहा हूं, हाँ भाई गंदुम का रंग कैसा होता है? वो कह रहा है चावल का रंग सफेद होता है, जो दाल का रंग जो है वो पीला भी होता है, काला भी होता है। मैं पूछ रहा हूं भाई गंदुम का रंग कैसा होता है? यार ये तो फिर आप घुमा रहे हो ना मुझे। अच्छा अब मैं मिसाल लेके आ गया हूँ, ठीक है, मैं मिसाल लेके आ गया हूँ। अब इसके लिए मुझे कैमरा जरा ओपन करना पड़ेगा और मिसाल आपने दुनिया से देनी है, ठीक है, दुनिया से भाई दुनिया से दूंगा मिसाल, मैं दुनिया से, मैं दो मिसाल। ओके चलो मैं बड़ा करता हूं आपको। यार ये मेरी पता नहीं वो क्यों इतना वो बड़ा हो गया। अच्छा ये देखें मूसा भाई, ये है एक लिफाफा, ठीक है, और ये इसको मैं ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਨੋ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ अवैस भाई इनको म्यूट कर दें। आप इसको सील कैसे कर रहे हैं, दिखाएं मुझे। सील नहीं पहले सील दिखाएं, सील कैसे की? ग्लू लगाइए, किसके साथ सील किया आपने? ग्लू लगाई ग्लू सील हो गया, ठीक है, सील हो गया ना। अब देखिएगा, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब देखिएगा जरा, अब अब मैं करने लगा हूं ऑथेंटिसिटी, मतलब ये ऑथेंटिसिटी है किस चीज की? अब रुके एक मिनट सुनने दे यार, बात तो पूरी करें। अब ये देखें, अच्छा अब ये अब देखें, अब रुके अब इसमें जिसने जाना था चला गया, अब इसमें कोई नया नहीं जा सकता। अब क्या हुआ, यहाँ पर लगी ये स्टैंप, हाँ ठीक है, ये लगी स्टैंप, अच्छा, अब ये हो गया बंद। अब देखें मेरे भाई अब एक मिनट, अच्छा मुझे बात, मैं मिसाल मेरे कहने पर एक स्टैंप आपने नीचे भी लगा दो जरा, एक स्टैंप यहाँ भी लगा। नीचे भी लगा, अच्छा मैं इधर भी लगा। अच्छा बस अब बताओ क्या कह रहे हो। अच्छा अब क्या हुआ देखें, अब जरा सुनना है। अब अगर मैं ये बड़ी खूबसूरत बात की, यहां पर जो लगी है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये, अब सुने जरा, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, अब सुन लेना ये बात सुने। अब अगर मैं इसको खोलता हूं, ये देखें, इसको मैं खोलूंगा, ये मैंने खोला तो ये सारा खराब हो गया काम। इसका मतलब है ये जो सील है, इसका मतलब है इसने ऑथेंटिसिटी लगा के इसने बंद भी किया, और इसने ऑथेंटिसिटी लगा दी कि ना तो अब कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। क्योंकि मैं अगर खोलूंगा तो देखिए सील खराब हो गई है। अवैस भाई मेरी बात सुनो, बात यह है कि आप जो बात कर रहे हो ना, आपकी बात उस वक्त वैलिड है। खोल लो अपना कैमरा, खोल लो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो जो सामने रखी हुई है आपने मिसाल, मैं चाहूंगा कि वो आप सामने रखें। हाँ देखें, ये जो आपने कह रहे हैं ना कि जी देखें, सील आपने ऑलरेडी कर दी है। जो सील का करने का काम था ना, वो हुआ है ग्लू से, सीलेंट से, ठीक है, वो सीलेंट हो गया है। उसके बाद आपने जो मोहर लगाई है ना, उसने किसी चीज को बंद नहीं किया है, उसने चीज की तस्दीक की है, ऑथेंटिकेट किया है कि ये जो लेटर आ रहा है ये आपकी तरफ से आ रहा है, ये इस कंपनी की तरफ से आ रहा है। उसका सिर्फ ये फंक्शन है। और इसीलिए मैंने आपसे एक मोहर नीचे भी लगवाई थी। मैंने कहा अगर आप ये मोहर उसके बजाय, उस जगह के बजाय नीचे लगाते हैं और ऊपर नहीं लगाते, तो क्या तस्दीक नहीं हुई कि ये आपकी तरफ से आ रहा है? बिल्कुल हुई, बिल्कुल होगी तस्दीक। हर कोई इसको उसी तरह लेगा जिस तरह आपने ऊपर वाली जगह पे स्टैंप लगाई हुई थी, नीचे वाली जगह पे स्टैंप लगाई हुई होती तो एक ही बात होती, वही उसका वही स्टेटस होता। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दें।
स्टेटस वही होता, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हो जी सील, जैसे मैंने बताया कि सील का, अब जब सील टूटी भी है तो आपने तोड़ा क्या है? तोड़ी आपने ग्लू है, ग्लू को तोड़ा है आपने, तब वो खुली है। और स्टैंप जहां मर्जी लगी हुई हो, उसने एक ही काम करना है, सिर्फ ये कि अवैस भाई की तरफ से लेटर था और आप अवैस भाई की तरफ से लेटर आया, अवैस भाई की कंपनी की तरफ से लेटर आया, उसकी आपको तस्दीक हो गई है कि ये जेन्युइन लेटर है। बस इतना काम है इस स्टैंप का। जो सील है, मुझे बोलने सील का काम जो है ना बोलने वो ग्लू ने किया है। अच्छा मुझे बोलने दें, देखिए आप आई एम सॉरी, आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है आप दुरुस्त बात कर रहे हैं यहाँ तक कि ग्लू लगा और ग्लू ने इसको कर दिया बंद, ठीक है। जब ग्लू ने इसको कर दिया बंद, अब आप मुझे बताएं कि कभी भी आपने भी काम इतना किया होगा, आपने भी इतना ज़्यादा वो मतलब आपने भी चीज़ें मतलब आपने चीज़ें भेजी होंगी, क्या कभी आपने देखा कि यहाँ पर स्टैंप लगी हो? नहीं। स्टैंप कहाँ लगती है? स्टैंप, अच्छा एक बात तो मुझे, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं अभी ले जाता हूँ। स्टैंप हमेशा लगती है। एक मिनट मैं आपको अभी लेटर दिखा देता हूँ, अभी लेटर दिखा देता हूँ। आप कह रहे हो सील नहीं लगी हुई होती, एक मिनट जरा सब्र करो, बोलो, आप बात करो, मैं देख रहा हूँ, लेटर देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे हम ये भेजते हैं ना कोई चीज, अब इसके जब यहाँ पर ये स्टैंप लगाई जाती है ना, इसका मकसद ये होता है कि इसको कोई ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रास्ते में किसी ने ओपन किया इसको तो पता चल जाएगा कि इसको किसी ने खोला हुआ है, ये ऑलरेडी इसकी जगह ओपन है। वो तो ग्लू से भी जाएगा, ग्लू का भी पता चल जाएगा। अच्छा एक प्यारे भाइयों, अभी अवैस भाई ने कहा कि जी मुझे जरा बड़ा करना हूँ, जरा अपने आप को बड़ा कर लूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक चीज दिखाने लगा, ठीक है। प्यारे भाइयों, ये देखें, ये है लेटर, ठीक है। लेटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, रुक जाए, नहीं आ रहा, एक मिनट मैं दिखाता हूं। इन्होंने भी लेटर दिखाया तो मैं भी आपको लेटर ही दिखाता हूं। ये देखें मेरे भाई, ये लगी हुई है सील, और कहां लगी हुई है? अच्छा, इसकी जो एक्चुअल जहां पर बंद हो रहा है लेटर, वो ये जगह है, ये देखें, यहां पर कोई सील नहीं लगी हुई, सील लगी हुई है यहां पीछे, ये देखें, HM रेवेन्यू एंड कस्टम की सील लगी हुई है, ये देखें। ये सील नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं यार मूसा भैया, ये सील है। क्या है और? यार एक फ्लायर लेके आना, जरा एक मिनट यार, एक फ्लायर लेके आना उधर से, जरा जल्दी जाओ। प्रिंटेड सील उसका ना पोस्ट एक्स का या लेपर्ड का ना, पोस्ट एक्स या लेपर्ड का फ्लायर लेके आओ। सील नहीं है, कौन बंदा ये कहता है ये सील? मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अभी दिखाता हूँ सील क्या है ना, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ओ भाई, आप एक चीज को, आप मेरे से बहस करने के चक्कर में आप एक चीज को कह रहे हो कि ये सील ही नहीं है। सुभान अल्लाह, वो सील उसे कह रहे हैं जहाँ पे लिफाफा बंद हो जाता है ना, उसके ऊपर जो मोहर लगती है उसे सील कह रहे हैं वो। तो ये गलत है ना भाई, ऐसे हाँ वो थोड़ी ये होता है। कह रहे हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुने आप, देखें अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अब वो मेरा ख्याल नीचे लिखा भी है कि पुराने अदवार में, अब देखें, अब इसमें मैं इसको बताता हूँ ना मुसफ़ी, इसमें देखें, अब आप कहते हैं जब हम फैसला करवाते हैं, अब आप मुझे इसमें बताएं, जब फैसला करवाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम कहते हैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला नबी आबादी, तो वो भी नहीं मानते। फिर जब हम कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब, उधर नहीं जा रहे, अभी हम उधर नहीं जा रहे, अभी हम उधर नहीं जा रहे, अभी हम उधर जा ही यार नहीं अभी रहे। फैसला, यार ये बताओ ये स्टैंप है या नहीं, ये बताओ ये स्टैंप है या नहीं, ये जो लगी हुई है यार ये मोनोग्राम है भाई, स्टैंप मुझे स्टैंप नहीं नहीं, है, ये स्टैंप नहीं है, ये स्टैंप मोनोग्राम है। एक मिनट दिखाए ना यार, स्टैंप भाई, ये इसको कहते हैं स्टैंप। किधर गई यार ये देखें, मैं अभी आपको ना वो वाली स्टैंप भी दिखाता हूँ, सब्र करो जरा। ये इसको कहते हैं स्टैंप, इसको कहते हैं स्टैंप। ये स्टैंप है। रुक जाओ मेरे भाई, मैं आपको ना वो वाली स्टैंप भी दिखाता हूँ, सब्र करो जरा। मैं ना एक मिनट, मुझे मिल नहीं रहे वो लेटर्स, मैं वरना आपको दिखाता। आप कह रहे हो यार कमाल कर दिया आप लोगों ने, आप कहते हो जी स्टैंप है ही नहीं, ये कमाल नहीं हो गया? मतलब नहीं मूसा भाई, ये खुद मान चुके हैं कि जो ऊपर स्टैंप मैंने लगाई है वो मेरी अथेंटिसिटी है कि मैंने ये खत भेजा आपको। सिंपल सी बात है यार, मैंने तो मोहर लगा के उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया हुआ है। और सुभान भाई मेरी बात सुने, सुभान भाई मैंने मोहर लगा के इसलिए बताया
का मतलब यह है कि कोई नबी नहीं आएगा मेरे बाद, ये मतलब है नबूवत का। हैं जब हमारी बारी थी, आप यार हमारी मेरी बात बारी सुने, मेरी दरअसल बात कर देते हैं मेरी यार। बात सुने, मेरी बात सुने, देखें तो मैं आपने जो मुझे मिसाल दी है वो मिसाल तो अब आपके सामने है जो दी है आपने, ठीक है, उस वो आपके सामने है, सब लोगों ने सुन लिया है और सब लोगों ने समझ भी लिया है कि आपने क्या मिसाल दी है। भाई सील आप कह रहे हो मोहर से बंद हो रही है चीज, हालांकि खुद आपने सीलेंट से बंद की है चीज, और आप कह रहे हो मोहर से बंद हो रही है कि आप भाई ये तो सीलेंट से बंद है और कह रहे हो मोहर नहीं, से बंद मोहर है। के साथ तो भाई मोहर के साथ तो और ऑथेंटिसिटी हुई है कि अब कोई इसको खोल सकता ही नहीं है। अब ये मुकम्मल इस तौर पर मकसद के लिए सील होती नहीं गया। मोहर, इस मकसद के मैं लिए मेरी बात होती नहीं मोहर, इस मकसद के लिए होती नहीं मोहर, इस मकसद एक के मिनट लिए है, होती नहीं मोहर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको आप। अगर खोलना अब ही फिर नहीं दोबारा। सकता, अगर मोहर के जरिए से बहुत ही पक्का हो जाता कि अब तो कोई खोल ही नहीं सकता, तो फिर खोलते क्यों है भाई? ये असल में वो मैं पंजाबी बता सील पंजाबी जो सील होती है ना उसका वो मतलब लेते हैं ये। अच्छा ये ना, ये देखें जरा, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सील लेते हैं जो हमारी मस्जिदों को सील कर देते हैं। हाँ ये वो सील समझ रहे हैं। भाई हमारी मस्जिदों को भी यार, फिर वही बात, हमारी मस्जिदों को भी जो सील किया जाता है, क्या वो सील जो है, वो सील का जो काम है वो क्या है? वो ये है कि ये इस डिपार्टमेंट ने सील की है, ये इस बात की तस्दीक करेगा कि ये वाला डिपार्टमेंट सील करके गया है। देखो ठीक है? मुस्तफा मेरी बात सुनो, मुस्तफा मेरी बात मेरी सुनो। बात पूरी हो जाने दे अवैस भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दे कि ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो सील करके गया है। ये इस चीज की काम नहीं करती सील, कभी भी जो स्टैंप है वो कभी भी किसी चीज को बंद नहीं करती, वो सिर्फ ऑथेंटिकेट करती है, तस्दीक करती है कि ये इस डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम हुआ है, बस इतना फंक्शन है उसका। अच्छा मुझे बात करने दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी सील है। अब देखिए मैं अब ना एक ये जरा मुझे बड़ा करें, मुझे बड़ा करें। अब ये मैं एक लास्ट बार एग्जांपल देता हूँ। देखें ये मैंने पढ़ा, कुछ भी सीलेंट पकड़ा, मैंने इसको लगाया, ठीक है। अब देखें जरा, अब मैंने इसको कर दिया, ये करके मैंने इसको कर दिया बंद, ये हो गया बंद। अब ये कोई भाई खोल भी सकता है इसको, अभी आप खोल दें, फिर इसको बंद कर दें। स्टैंप लगी हो तब भी खोल सकता है। बात तो सुने ना, आप देखिए ये कोई खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, कुछ यार कोई आपकी मसला नहीं है। मिसाल मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपकी मिसाल को। भाई आप कह रहे हो, अब देखिए मुझे बात तो करने देना, मुझे भी मुझे बात करने देना। क्या कहना है, मुझे पता है आपने आगे क्या मुझे कहना है बात तो करने दें। भाई। अच्छा मुझे, अच्छा इसका मतलब मैं नहीं बोलता, चले मैं फिर चुप रहता हूँ। करने से बात बात तो करने दें मुसा भाई, ठीक है यार। नहीं देखिए अब ये जो मैंने आपने सील लगाई ना, ये सील आप बेशक इसको खोल ले बंद करे, खोल ले बंद करे, कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसको किया बंद, यहाँ पर अब रुके देखा, अब मैंने इसको बंद किया, मैंने यहां पर लगाई स्टैंप, ये देखें ऐसे करके, ऐसे। अब जब कोई इसको खोलेगा ना तो ये स्टैंप अपनी जगह से हिलेगी। अब क्या मतलब है, अब कोई इसको खोल नहीं सकता, अब ये बंद हो गया मुकम्मल तौर पर। अब नहीं कोई इसको खोलेगा, मैं नहीं खोल सकता इसको। अब आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये टूट गई है। अब तो इसका मतलब है कि सील टूट गई है, इसका मतलब है खातम नबीन, इसका मतलब भाई एक मिनट, भाई सील नहीं टूटी, और सील तो पहले ही टूट गई थी, सील तो पहले भी टूट जाती, सील तो पहले भी मैं तोड़ सकता हूँ, 2 मिनट के अंदर तोड़ सकता हूँ। स्टैंप ना भी लगी हो तब भी सील टूट जाएगी। ये कौन सी बात कर रहे हो? यही तो कह रहा हूँ कि सील जब लगेगी, भाई जब उन्होंने स्टैंप लगाई है, एक मिनट है, 9 वर्ड भाई, जब आपने स्टैंप लगाई है, पहले आपने बंद किया है ना, फिर आपने कहा कि इसे खोल सकते हैं, फिर आपने स्टैंप लगाई है, आप कहते हैं आप इसे खोल को नहीं सकता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्टैंप लगती है ना तो फिर उस खत में या उस लिफाफे में ताकत पैदा होती है कि वो आगे जाए। हाँ, उसने वहां पे नहीं खड़ा होना, फिर वो उसे वो इजाजत दे रहे हैं कि ये अब आगे फंक्शन कर सकता है, ये जा सकता है आगे। ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है ना। उसको खोलने से कोई मुराद नहीं है, वो खुले या बंद। स्टैंप लगने का मतलब ये है कि ये अब इतना काबिल है कि ये अब जाके अपने काम दुनिया में कर सकता है। ठीक है। अगर डॉक्टर है उसकी डिप्लोमे पे अगर स्टैंप लगेगी, यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगेगी, तो वो जाके डॉक्टरी कर सकता है। अहमद भाई मेरी बात सुने। अहमद भाई मुझे एक बात बताए ना, मसला देखें, अब हम ये जो इसके ऊपर बहस कर रहे हैं ना, एक देखिए, एक आपके हक मुरादल है, ठीक है, जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद साहब आप कहते हैं। अब वो कहते हैं ना कोई पुराना नबी आ सकता है, ना कोई नया नबी आ सकता है। अब आ सकते हैं तो बुरूज़े मोहम्मद आ सकता है। अब जब ये तहरीर ली जाती है तो अहमद भाई फिर इसके ऊपर भी तो एक्सप्लेनेशन चाहिए ना।
ओ भाई इसके चलिए ऊपर आप ये हम बता बात दें ही नहीं फिर कर रहे ना, इसके ऊपर अभी हम बात ही नहीं कर रहे अवैस भाई, हम बात कर रहे हैं या कि आपने मिसाल देनी थी किसी ऐसी चीज की जिससे कोई चीज बंद होती है। आपने जो एक्शन करके दिखाया है उससे तो ये पता लगा है, ये साबित हुआ है, मेरी बात सच्ची साबित हुई है, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि सील जो चीज करती है वो करता है सीलेंट। आपने भी ये साबित कर दिया कि जो आपने जिस चीज से सील किया वो सीलेंट था। ठीक है, तो मोहर का जो फंक्शन है वो आपने भी मान लिया है कि उसने सिर्फ तस्दीक की है, और आपने ये भी मान लिया है कि उससे वो खत जारी हो जाएगा, वो जारी आगे हो फंक्शन जाएगा, करने के काबिल हो जाएगा। ये बिल्कुल। भी बात आपने मान ली है। तो अब जब आप दोनों बातें मान ली हैं तो इससे तो मेरी बात सही साबित हो गई है, आपकी जो मिसाल थी वो तो मेरे हक में पूरी हो गई है। मेरी बात सुने ना, अब आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए फिर वही बात है, हम इसको जब अब मैंने आपके सामने जो मिसाल रखनी थी, देखिए मैंने स्टैंप लगाई है अपन, मेरी बात सुने, आप कह सकते हैं आपके पास यह हक हासिल, आप कहेंगे भी आपकी, मैं कहूंगा भी मेरी बात अवैस पूरी भाई, होगी ना मुझे। अवैस भाई देखो मेरी प्यारे भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या आप किसी ऐसी चीज को जो सील करती है किसी चीज को स्टैंप कहते हो? कभी सीलेंट कहते हो ना उसको? सीलेंट कहते हैं उसको। सीलेंट कभी भी स्टैंप तो नहीं कहा ना उसको आप? अच्छा, स्टैंप ने क्या किया, स्टैंप ने ऑथेंटिसिटी दे दी कि अब नहीं खुल That's सकता my ये। point. यार अवैस भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो सीलेंट, देखो बिलाल भाई ने कहा था कि दो किस्म की मोहर होती है, एक वो जो बंद करती है, एक वो जो तस्दीक करती है। अभी तक तो हमें यही समझ में आ रहा है, जितनी भी मिसालें आपने दी हैं उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि मोहर सिर्फ एक काम करती है, वो करती है तस्दीक, और सीलेंट अच्छा जो है वो काम करता है, वो करता है सील करने का काम। अब अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मेरी मैं बात आपको सुनो बताता ना, मेरी हूँ। बात सुनो, मेरी यार सुन लेना, बात को खत्म करते हैं ना यार, एम खामखा उलझ रहे हैं। आपने भी मुझे यही करके दिखाया है कि आपने एक मटेरियल ऐसा लगाया है जिसने उस खत को कर दिया सील, बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद बंद के फंक्शन जब पूरा हो गया, बंद करने का काम जब पूरा हो गया, उसके बाद आपने मोहर लगाई है इस तस्दीक करने के लिए कि ये जो खत आ रहा है ये अवैस की कंपनी की तरफ से आ रहा है और ये इस काबिल है कि अब आगे जांच सके। ठीक है, तो ये काम है मोहर का। कभी भी आप किसी ऐसी चीज को जो सील करती है उसको आप मोहर नहीं कहते कभी भी। दिखा दो मुझे मिसाल, दिखा दो। यही तो मैं पूछ रहा था कि मुझे एक ऐसी मिसाल दिखाओ जिसमें आप किसी ऐसी चीज को जो किसी चीज को बंद करती है उसको आप मोहर कहते हैं। प्यारे भाई नहीं दिखा सकते, आप नहीं दिखा सकते कोई ऐसी चीज अच्छा, मैं जो जिसको आप मैं मोहर आपको कहते हैं और वो बंद करती है। मैं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मूसा भाई, अगर वाकई ये सील है कि खातमुल शोरा भी आया है, इन्होंने अपनी कब्रों पे लिखा हुआ है, अपने ये उलमा की, खातमुल मुहद्दिसीन, खातमुल मुजद्दिदीन, इवन के ये जो है अहमद रज़ा बरेलवी साहब, उनकी कब्र पे भी यही लिखा हुआ है, खातमुल मुजद्दिदीन। तो ये फिर उनको तो भी मिटा देना चाहिए था, इनको एक तहरीक चलानी चाहिए कि उसके ऊपर फिर लिखें कोई, ये अल्फाज मिटा देने चाहिए। देखिए, खातमुल मुहाजिरीन कहा गया है, उसके ऊपर मैंने सवाल किया था बिलाल भाई से, उन्होंने डॉज कर दिया इस सवाल को। ठीक है, मैंने कहा खातमुल मुहाजिरीन का क्या मतलब होगा, कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। ठीक है, खातमुल मुहद्दिसीन की आपने मिसाल दी है, कोई जवाब नहीं। तो वहाँ पे वो उनका कोई और मतलब है। असल में ये देखें, ये बात समझते नहीं है। खातम जो है ना, ये खातम होता है, खातम जो होता है वो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ के लिए। ये आखिरी ओवर नहीं होगा, होगा आखिर, हो गया आखिर। हाँ, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे है नहीं, वी कैन रिप्लाई तो। जी मिस्टर साहब मौजूद है, बात कर सकता हूँ भाई? हाँ जी मौजूद हूँ भाई। अच्छा, मैं पहले कह रहा हूँ कि आपने ना पहले मुझे उतारा था, आपको मैंने इसलिए तो उतारा था अगर कोई बिलाल साहब, इंसान बिलाल साहब, बिलाल ये साहब, ये मेरी बात सुनिए। एक मिनट सदर की दो अवैस भाई, गोलियां मंगवा लें। रुक जा। अभी अवैस भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई तान तशनी नहीं की, बैठे हुए हैं इतनी देर से, बात भी कर रहे हैं, इख्तलाफ भी हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। आपकी बीमारी ये है प्यारे भाई कि आपने शुरू से ही ना, आपने तान तशनी करना शुरू कर दी थी, और आप ना वो मीठे मीठे ताने नहीं मार रहे होते, वो मार रहे थे आप। तो इसलिए एक दफा मैंने इग्नोर किया, दूसरी दफा इग्नोर किया, तीसरी दफा इग्नोर किया, फिर मुझे जवाब देना पड़ा आपको कि भाई आपके उलमा के बारे में जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी फिर मैंने इसलिए किए कि आप खामोश नहीं हो रहे थे, बार बार आप जो है ना वो तान तिशना कुछ ना कुछ किए जा रहे थे। तो इसलिए भाईजान, जब अगर आपने बात करनी है तो मोस्ट वेलकम करें, लेकिन ये जो ताने तूने मारने वाली बात है ना, ये ना करें। ठीक है, अभी अवैस भाई ने कुछ बोलना है, पहले मैं उनको मौका देता हूँ क्योंकि वो कुछ लेकर आए हुए थे, तो वो मैं मौका देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं जी। अच्छा, मैंने ना ये दूसरी वाली स्टैंप भी ले आया हूं, जरा ये दिखाएं जरा, आप मुझे बड़ा करें जरा। लो भाई, दूसरी वाली स्टैम्प भी आ गई।
ये क्या है? ये क्या है भाई? स्टैंप, ये मदर डेज के ऊपर जो लेटर लिखते उसके ऊपर ये मॉम की लगी हुई है और उसके ऊपर वो स्टैंप बनी हुई है। अब ये देखो, देखें, अब देखें मेरी बात। अब ये देख लें सील, ये देखें हाँ आप। हाँ, अब बात सुने, कर ली ना आपने बात पूरी, मेरी सुन लेना। जी देखें, अगेन माय क्वेश्चन इज, अवैस भाई मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा, अगर ये स्टैंप ना लगी होती और सिर्फ मोम लगी होती तो क्या ये खत बंद था? सील था, बिल्कुल था। तो सीलेंट का काम किसने किया? मोम ने, मोहर ने नहीं किया भाई। मोहर ने सिर्फ ये किया है कि ये फलाने डिपार्टमेंट की तरफ से ये खत आ रहा है, सिर्फ इतना काम है उसका, मोहर का। मोहर ने मोम के ऊपर अपना नक्श छोड़ा है, और वो नक्श इसलिए छोड़ा गया है ताकि ये पता लग जाए कि ये इस डिपार्टमेंट की तरफ से आया, वरना सीलेंट का काम तो मोहर ने कर दिया है। मोहर कह रहा हूं, सॉरी, मोम ने कर दिया है। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें ये जो सील लग रही है ना, ये जो स्टैंप लग रही है, इसके ऊपर स्टैंपिंग हो रही है, ये वाली, ये है। अब इसमें मूसा भाई ये है कि अगर कल को किसको तोड़ता है, मतलब इसको खोलेगा तो ये टूट जाएगी, और ये टूट जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सील लगी हुई थी, हम ये नहीं कह सकते कि स्टैंप लगी हुई थी, हम कहेंगे कि ये खुल गया। अब जब ये लग गई है तो इसका मतलब ये है कि अब ना तो कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, देखें टूट क्या रहा है जिसकी वजह से, अपना आप खोले रखो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वैसे तो बैठे रहते हो, हमारे सामने भी खोल लिया करो, क्या हो गया, खोल लो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं अवैस भाई, देखो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि देखें टूटा क्या है। मैं इसको खोलता हूं, फर्ज करें, कौन सी चीज होगी, कौन सा मटेरियल होगा जो टूटेगा तो ये खत खुलेगा, बताएं मुझे। मोम। एग्जैक्टली माय पॉइंट भाई। वो नक्श जरूर टूट रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर मटेरियल को देखें ना, मटेरियल मोम का टूटेगा तभी, यानी वो सीलेंट जो मोम था वो टूटेगा तो ये सील टूटेगी। भाई स्टैंप का कोई काम नहीं है इसमें, आपको मैं बताता हूँ, आपकी बात ये दुरुस्त है कि भाई ये मोम ही टूटती है, ये बात आपकी दुरुस्त है, आई एग्री। अब मसला ये है कि अगर मोम टूटे, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मोम आप एक बार छोड़ के 10 बार 50 बार तोड़ देंगे ना, तो इससे फर्क, अच्छा, लेकिन अगर जब ये स्टैंप लग जाएगी ना, अब अगर कोई तोड़ेगा तो इसका मतलब है कि अब ये जो स्टैंप ने ये थंडेसिटी कर दी कि अब इसको अगर तोड़ दिया, ये मतलब अब तो ना इसके कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, ये हो गई बात। आप देखो कितनी बार आपने स्टैंप के साथ ऑथेंटिसिटी का वर्ड यूज किया है। सोचिए जरा, आप बार बार इस चीज का वर्ड यूज कर रहे हैं, आपने कहीं पे भी स्टैंप के साथ स्टैंप को बंद करने के मायनों में कहीं नहीं लिया आपने जब भी बात की है आपने कहा जी ये ऑथेंटिसिटी हो गई, ऑथेंटिसिटी हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टैंप का काम क्या होता है? तस्दीक करना। स्टैम्प का काम कर दिया, अब खुलेगी नहीं है। मुसा भाई एक सवाल मुसा भाई मुझे एक सवाल करना है। मुसा भाई एक सवाल मेरा है। बात यह है कि अभी आपने जो स्टैंप लगाई है, ठीक है, अगर वो इंक की लगाई आपने, मेरे पास आता है खत, मैं उसको कपड़े से या पानी से या किसी केमिकल से उसको मिटा देता हूँ, क्या उससे सील टूट जाएगी? नहीं। अच्छा ये देखें, मैं बताता हूँ आपका जवाब नहीं वो स्टैंप मैं जवाब नहीं सील टूटेगी या नहीं? सुभान भाई जवाब ले लें। हाँ या ना? सुभान भाई जवाब इसी का, सुभान भाई इसी का जवाब देने लगा हूं। चलो जवाब ले। जो सील लगाई है आपने और मैंने, हमने ह्यूमन के साथ, वो सील हो रहा है, और जो अल्लाह ताला की जात लगाती है वो कौन तोड़ेगा? वो तो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। बस जज़ाकल्लाह, मेरा जवाब आ गया। एक बात मंगे बंदे हो ਤੁਸੀਂ मैं आखिरी एक जुमला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ना आपसे परे क्या बताऊं, मैं इंतजार कर रहा हूं, अपनी बारी का बीच में आ गए। अच्छा थोड़ा सी कुछ नहीं कह सकते यार, एक मिनट बात, एक सुभान भाई, ये जो ईसा इब्ने मरियम आएंगे, ये सील तोड़ के ही आएंगे ना, लिफाफा तोड़ के ही आएंगे? हाँ हाँ, जाहिर है तोड़नी पड़ेगी सील, जाहिर तोड़नी पड़ेगी नहीं यार, ऐसी तो नहीं है कि वो अंदर लग गई तो अंदर कुछ भाई। देखो भाई, खत्मे नबूवत, देखिए मेरी बात सुने, खत्मे नबूवत है एक सील। अब इनके अकीदे की बात कर रहा हूँ। एक बोतल है जिसके अंदर सारे नबी बंद किए हुए हैं, उसके अंदर बोतल के ऊपर लगाई हुई है सील। आप क्या बात कर रहे हैं मुसा साहब? और यार मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, क्या हो गया? कमल लिफाफा आप ये मिर्जा साहब को बोतल में बंद कर रहे हैं। लिफाफा कह ले, बोतल ना कहे यार, इसको तो मिर्जा साहब को बोतल में मैं लिफाफा कह लेता हूँ यार, समझने के लिए बात कर रहा हूँ यार। थोड़ी देर के लिए बिलाल, तुम्हारा ना इलाज यही है कसम से यार, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? मैं मेरी कोई नियत गुस्ताखी की नहीं है यार, ऐसे खामखा गलत बात। टैप टैप करो प्लीज, 5000 टैप टैप करो, फिर दोबारा लेंगे। देखो
नबूवत का सिलसिला एक जगह पे, चलो कोई भी जगह ले लें, बंद हो गया है और उस जगह को सील कर दिया, कमरे में बंद कर दिया है नबूवत को और उसको सील कर दिया गया है, ठीक है। अब एक नबी अभी भी इस आसमान पे बैठा हुआ है। अव्वल तो वो नबी पहले गया है, अव्वल तो वो नबी सील तोड़ के गया, चलो गया, जाते वक्त सील नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब वापस आना है ना, अब लगी हुई है सील। अब वो जब तक सील नहीं टूटती उस वक्त तक वो उस नबूवत के सिलसिले में दाखिल नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, नबूवत का जो सिलसिला सील किया गया था। इसमें ना ऐसे है ना, देखिए ये मूसा भाई, ये आप जो देखें, ये तो आप जजमेंट कर रहे हैं कि भाई वो जब सिर्फ दुनिया में आए तो तब नबी हुए ना, और ऊपर चले गए तो नबूवत उनसे छीन, मतलब आसमान में जाएंगे तो नबूवत छीन लेगी, ऐसा। मैं तो नहीं कहता नबूवत छीन ली गई है। देखिए बात सुने ना, देखिए बात ये कि जितने भी अंबिया का सिलसिला जो बना है, 1,24,000। वैसे ये डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, ये उसके ऊपर फतवा लगा दें। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि उनसे नबूवत छीन यार जाएगी। भाई बात कर रहे थे, मुझे मूसा भाई से बात कर रहे थे भाई, रुक जाए प्लीज यार, आपकी मेहरबानी हो रहा है, मूसा भाई से बात कर लेने दें मुझे। अच्छा, उसमें ये है मूसा भाई कि ये तो 1,24,000 अंबिया का जो गुलदस्ता है, हम तो ये मानते हैं कि वो अंबिया हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये जितना भी अंबिया का ये गुलदस्ता है। और ये है, मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते यार कि ये पहले था बाद में नहीं है। वो भाई वो दुनिया के किसी भी पूरी जितनी भी यूनिवर्स है, वो कहीं भी चले जाएं तो वो नबी नबूवत रहेगी उनके पास, मतलब ये हाँ, तो अब ये नहीं है। अब ये जो हम बेसिकली जब बात कहते हैं कि भाई ये जो अभी आप जिससे सील्स की हमने मिसाल भी दी है, भाई वो इस दुनिया में इस पूरी यूनिवर्स की बात की जा रही है। उस पूरी यूनिवर्स के अंदर चाहे वो सिंगुलैरिटी से पीछे ले जाए, चाहे सिंगुलैरिटी के बाद ले आए, जहां मर्जी ले जाए, आप ये समझे कि वो नबी हर वक्त नबी तो नबी रहता है। तो ये जो आप बात कहते हैं ना भाई वो नबी चले गए वो वापस आएंगे, तो उससे इंपैक्ट कोई नहीं पड़ता। आप देखें अवैस भाई, आप अपने अकीदे के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखें आपका अकीदा ये है प्यारे भाई, नबूवत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हुआ। अब ये सिलसिला कहां चला है? कायनात में चला है, दुनिया में चला है। ये दुनिया में आए थे, अंबिया दुनिया में आए थे। वो जो सिलसिला है नबूवत का, दुनिया में आने का, नबियों का सिलसिला, वो उसके ऊपर सील लगी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी वो तो कहीं पे भी होंगे तो नबी होंगे। भाई हम अब ये कह रहे हैं आपसे, हमारा सवाल ये है कि भाई वो जो आने का सिलसिला था उसके ऊपर आपने लगा दी है सील। तो अब पहली बात ये है कि अब मनसब नबूवत किसी को नहीं दिया जाएगा, मनसब नबूवत किसी को नहीं दिया जाएगा। बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले प्यारे भाई, बात तो सुन ले। अब आपने कहा जी उस सिलसिले को लगा दी गई है सील, वो हो गया है बंद। तमाम नबी नबूवतें उसके अंदर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत भी, और सारे अंबिया की नबूवत, 1,24,000 अंबिया की नबूवत के सिलसिले को पैक कर दिया गया, जैम पैक करके उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया रसूल पाक से समझाने के। लेकिन अभी इस वक्त एक नबी नबूवत के साथ अपनी नबूवत के साथ आसमान पे बैठा हुआ है। और उन्होंने जब आना है, उन्होंने आके जब वो जमीन पे उतरेंगे दोबारा तो देखेंगे, अब जमीन पर जब उतरेंगे तो नबूवत उनके साथ ही है, ठीक है। उतरेंगे देखेंगे यार ये तो नबूवत के सिलसिले पे सील लग गई है। तो जब तक सील नहीं टूटेगी उस वक्त तक वो उस नबूवत के सिलसिले में शामिल नहीं हो सकते प्यारे भाई, नहीं हो सकते। अच्छा देखिए मूसा भाई, मसला ये है ना, देखिए अब जब मैं बात करता हूँ आप फिर मुझे उस तरफ भी नहीं आने देते। मैं कहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब बाइट्स ऑन सेल्फ कहते हैं कि ना पुराना नबी आ सकता है ना नया नबी आ सकता है। जब वो बात करते हैं आप उसको भी नहीं फिर ऑन करते हो, कहते हैं अब बरूज मोहम्मद सिर्फ आ सकता है। यारे भाई टॉपिक है नहीं ना, वो भी बरूज का टॉपिक नहीं है हमारा। टॉपिक तो ये देखो आयत मैं बता यही तो एक मिनट ठहरे। अच्छा मुझे बात करने दें, मुझे एक मिनट बात। देखिए टॉपिक हमारा ये है कि क्या नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये टॉपिक है हमारा, कि नबी आ सकते कि नहीं आ सकते। ये जो सील है ये कौन सी सील है, उसी के ऊपर बात करें कि जब मिर्जा गुलाम अहमद साहब की सीधी सीधी तहरीर है, मतलब उर्दू में, कि ना कोई पुराना नबी आ सकता है ना कोई नया नबी आ सकता है। जब आ ही नहीं सकता तो फिर इसमें आप मुझे नहीं, देखे ना मेरी बात सुने, देखे वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं बात जी अमीन भाई करें बात, कर लो थोड़ी सी बात। हाँ जी पॉइंट आपने बड़े ज़बरदस्त दिए हैं, मूसा भाई ने भी, अवैस भाई ने भी जो है ना अपनी बात वो रखते जा रहे हैं। वो भी इसमें से जो मैं समझाऊँ ना, जब तक आपकी जो मैंने बात सुनी है, जैसा कि इन्होंने अभी सील भी दिखाई थी, तो इस नुक्ते को भी समझे। मेरे जो जहन में अभी आया है कि इन्होंने दिखाया कि एक सील लगी हुई है, उसके ऊपर मोम लगी है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया ना कि अमामों को मिन कुम, अगर बीच में से तुम्हारा अमाम तुम में से यानी कि उम्मत मोहम्मदिया में से होगा ना, वो सील के अंदर जो तहरीर है
वो कुरान शरीफ उसको ले लें शरीयत। अगर अमीन भाई मेरी बात सुने, जी देखें मेरी अर्ज सुने। मसला ये है कि आप जिस तरफ वो आपको लेके जाना चाह रहे हैं, सब खुद इट्स ऑन सेल्फ नबियों को खत्म करना कह रहे हैं कि और आखिरी नबी है, और फिर इसी तरह वो कह रहे हैं कि अब ना पुराना नबी आ सकता है ना नया नबी आ सकता है, जब मिर्जा गुलाम अहमद साहब ये खुद कह रहे हैं कि नहीं आ सकता। तो फिर मूसा भाई आपके पास क्या पावर है वो मुझे बताएं ना, ताकि हम इसके ऊपर बात करें। अच्छा एक मिनट अमीन भाई की बात ले लें जरा। जी अवैस भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि अब ना नया आ सकता ना पुराना आ सकता है, बात यह है कि वो पूरी तहरीर पढ़े ना, वहां पे लिखा है कि जिस तरह तुम लेके आना चाहते हो उस तरह तो ना नया आ सकता है ना पुराना आ सकता है, जिस तरह आप लेके आने की कोशिश करते हो। ये तहरीर पूरी है, ये नहीं है सिर्फ इतना। मैं पूरा अमीन भाई, मैं पूरा पढ़ता नहीं ऐसा। दो जुमले कहना चाह रहा हूँ अवैस भाई। ये असल में तहरीर पढ़ते हैं जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने और मौलवी नज़ीर साहब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया था, और उनका इल्ज़ाम था कि इन्होंने शरई नबी बनाया हुआ है। तो ये इसकी चीज़ की वजाहत भी उस सफ़े पे की गई है, आगे जाके ये पूरा मजमून पढ़ने वाला है कि ये जो बात कही गई थी ये शरई नबी की तरफ इशारा था, ना कि ये उम्मती नबी की तरफ था कि कोई नई शरीयत नया मज़हब, ठीक है। ये उस तरफ इशारा था जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का आप देखें, ये वैसा आप तवज्जो नहीं कर रहे इस तरफ। यही मेन पॉइंट है जो तवज्जो करने के लायक है। जी बैश भाई, मैं जो नई पर्ची तलाश कर रहे हैं, हालांकि ये बात ये तवज्जो करने वाली है ना, वैसा आपको सुनना चाहिए बात कि बात हो रही है शरई नबी की। अब ये कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते।